चलो तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज नया टॉपिक शुरू करेंगे और टॉपिक में हम पढ़ेंगे राजस्थान की छतरियाँ। छतरियाँ क्या होती है? जो बड़े लोग होते हैं, सेठ लोग, साहूकार लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने पिता की, दादाजी की याद में जो छतरियों का निर्माण कर देते हैं। कुल मिलाकर बात ये है, जिनके पास पैसा होता है वो क्या करते हैं, इन छतरियों का निर्माण करते हैं। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि राजस्थान में कौन कौन सी प्रसिद्ध छतरियाँ हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, छतरियों को पढ़ने के लिए हम छतरियों को दो भागों में बांटेंगे। ठीक है, एक होती है राज परिवार की छतरियाँ और एक होती है खंभों पर आधारित छतरियाँ। ठीक है, एक राज परिवार की छतरियाँ और एक खंभों पर आधारित छतरियाँ पढ़ेंगे। तो खंभों पर आधारित छतरियाँ हम बाद में देखेंगे। इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, राजस्थान के राज परिवारों की छतरियाँ। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, आएगी, बिल्कुल आएगी, आराम से समझ में आएगी। टॉपिक क्या है? राजस्थान की छतरियाँ। क्या है? राजस्थान की छतरियाँ। यही 39 राजस्थान की छतरियाँ है। चलिए राजस्थान का मैप बनाते हैं, जैसा भी आता है वैसा बनाएंगे। ये क्या बन गया? राजस्थान का मैप। क्या है ये है राजस्थान का मैप। अब इसमें छतरियों की बात करें तो प्रकार देखो, इसके प्रकार या फिर दो भाग है ना, दो भागों में बांटा। किसको? दो भागों में बांटा। छतरियों को कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा। एक था राज परिवार की छतरियां, राज परिवार की छतरियां। ठीक है, और दूसरा है खंभों पर आधारित छतरियां, खंभों पर आधारित छतरियां। मैं आपको जितनी भी छतरियां करवाऊंगा सारा टॉपिक एक ही क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा। तो नोट्स बनाते हुए चलना, सारे के सारे पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, है ना। तो इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, सारी चीज़ें एक ही क्लास में बता दूंगा। तो चारों तरफ भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो हाथों हाथ नोट्स बनाते हुए चलना, पहले थोड़ा समझ लो फिर लिख लेना। राज परिवार की छतरियां, खंभों पर आधारित छतरियां। अब देखो, पहले खंभों पर आधारित छतरियां कौन कौन सी होगी वो देखो। जैसे एक खंभे की छतरी, ठीक है। अब दो का पारा बोल लेना, दो को छोड़ो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंजो 10, 2 छकी 12, 14 छोड़ दो, 2 8 16, 2 9 18, 2 दाई का 20। ठीक है, इसके अलावा 32, 80 और 84। ये छतरियाँ हम पढ़ेंगे। एक खंबे की छतरी कहाँ है, 4 खंबे की छतरी कहाँ है, 6 खंबे की छतरी कहाँ है, तो ये तो हम पढ़ेंगे बाद में। इससे पहले हम पढ़ेंगे राज परिवार की छतरियाँ, यानी कि राजस्थान के जो मैप है इसमें जो जिले हैं, कौन कौन से जिले में कौन कौन सी प्रसिद्ध छतरियाँ हैं, उनकी अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई? वो गुरुजी आ गई। चलिए आगे तो देखते हैं क्या पढ़ेंगे, राज परिवार की छतरियाँ। चलो, सबसे पहले मेन राजस्थान की राजधानी जयपुर है, यहीं पर है जयपुर, यही है ना। तो जयपुर की देख लो, अरे पेन ही कौन सा है। चलो, जयपुर की छतरियाँ। जयपुर की प्रसिद्ध छतरी है एक गेटोर की छतरियाँ, गेटोर की छतरियाँ। तो गेटोर की छतरियाँ कहाँ हैं? जयपुर में। ठीक है, नंबर 2 सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी, सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी कहाँ पर है? ये भी जयपुर में है। ठीक है, नंबर 3 राजा मान सिंह की छतरी, राजा मान सिंह की छतरी कहाँ पर है? राजा मान सिंह की छतरी भी जयपुर में आपको देखने को मिल जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं? गर्मी बहुत है यार। चलिए आगे देखो, राजा मान सिंह की छतरियाँ कहाँ पर पड़ता है? आमेर में, आमेर, हाड़ी आमेर। ठीक है, तो राजा मान सिंह की छतरियाँ कहाँ है? आमेर में। अब इसके अलावा देखो,
आमेर, हाड़ीपुरा, हाड़ीपुरा कर लेना, हाड़ीपुरा आमेर। गेटोर की छतरी कहाँ? जयपुर में। सवाई ईश्वर सिंह की छतरी कहाँ? जयपुर में। राजा मान सिंह की छतरी कहाँ? जयपुर में। इसके अलावा कौन सी छतरी रहेगी? एक रहेगी गुसाइयों की छतरी, गुसाइयों की छतरी, गुसाइयों की छतरी कहाँ पर है? ये भी गुसाइयों की छतरी भी जयपुर में है। ठीक है, मेड़गांव विराटनगर मिलेगा आपको, विराटनगर के पास में है। गुसाइयों की छतरी आएगा जयपुर में। तो मुख्यतः 4 छतरियां कहाँ पर है? जयपुर में है। अब इसमें पूछ ले कि प्रथम छतरी किसकी थी, तो महाराजा सवाई जय सिंह की। ठीक है, प्रथम छतरी पूछे तो किसकी थी? राजा या सवाई जय सिंह की प्रथम छतरी यहाँ पर बनी हुई है। ये जयपुर की प्रमुख 4 छतरियां थी। बात समझ में आई? वो गुरजी आ गई। चलिए आगे, तो अब देखो आगे, ये हो गई जयपुर की छतरियां। अब इसके बाद में चलेंगे हम जोधपुर की छतरियां। ये जैसलमेर, यहां पर क्या है? जोधपुर। अब देखो जोधपुर को क्या पढ़ेंगे? जोधपुर को कागा की छतरियां, कागा की छतरियां। ठीक है, अब जोधपुर की प्रमुख छतरी पूछा जाए आपसे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कागा की छतरियां कहाँ है, तो जोधपुर में। अब जोधपुर में भी है ना छतरियों को बांट दिया गया है। ठीक है, जैसे राजाओं की छतरियां है उनको मंडोर की छतरियां कहा गया और रानियों की छतरियों को अलग कर दिया गया। तो कागा की छतरियां कहाँ पर है? जोधपुर में है। ठीक है, नंबर 2 मंडोर की छतरियां, मंडोर की छतरियां कहाँ पर है? ये भी जोधपुर में आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा रानियों की छतरियां, रानियों की छतरियां कहाँ पर है? ये भी आपको जोधपुर में मिल जाएगा। रानियों की छतरियां कहाँ है? जोधपुर में। ठीक है, एक आता है आहड़ की छतरियां या आहड़ हिंगोला की छतरियां, आहड़ हिंगोला, आहड़ हिंगोला की छतरी या छतरियां कहां पर मिलेगी? जोधपुर। ठीक है, 4 हो गई। अब आ जाओ मामा भांजा की छतरी, नंबर 5 मामा भांजा की छतरी। मामा भांजा की छतरी कहां पर है? जोधपुर में। इसी मामा भांजा की छतरी को धन्ना भिया की छतरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धन्ना भिया, धन्ना भिया की छतरी कहां पर है? जोधपुर में। सारी जो छतरियां है महत्वपूर्ण क्या सारी करवा दूंगा। ठीक है, जितनी भी महत्वपूर्ण छतरियां वो सारी की सारी एक ही क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाऊं नंबर 6 पर, गोरधाय की छतरी, गोरधाय की छतरियां, गोरधाय की छतरियां कहां पर है? यह भी आपको जोधपुर में मिल जाएगी। एक और इसके अलावा आती है कीरत सिंह की छतरियां, कीरत। ठीक है, कीरत सिंह की छतरियां आ खड़ा है। अब गुरुजी जोधपुर में है। तो जोधपुर की मुख्यतः 7 छतरियां होगी। मामा भांजा की होगी, कीरत सिंह की होगी, आहड़ की होगी, और एक को लिखो तो लिख लेना ब्राह्मण की छतरियां, ब्राह्मण की छतरियां। ये भी कहां पर है? ये भी कहां पर है? जोधपुर में आपको मिल जाएगी। और आस्कर की छतरियां भी यहां पर है। ठीक है, वो इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं। आस्करण राठौड़ की छतरी है, चलो लिख लो। ठीक है, आस्करण, आस्करण राठौड़ की छतरियां, आस्करण राठौड़ की छतरियां कहां पर है? ये भी आपको जोधपुर की है। ठीक है, चलिए अब देखो आगे, जयपुर की छतरियां होगी, जोधपुर की छतरियां होगी। अब आ जाओ बीकानेर की छतरियां। कहां पर है बीकानेर? गुरुजी मानतो कुंजा, श्री गंगानगर, हनुमान जी, चूरू, बीकानेर, यहां जाएगा बीकानेर। ठीक है, तो एक बार इसको मिटा देता हूं, ये वाली जोधपुर की छतरियां मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं। चलिए इनको मिटा देता हूं, फिर यहां पर हम देखेंगे बीकानेर की छतरियां। ठीक है, ओ यार ओके बात हुई, चलिए कोई नहीं।
अब हम देखेंगे यहाँ पर बीकानेर की छतरियाँ। ओ गुरुजी दिखाओ दिखाओ। चलिए, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, यहाँ पर आ जाएगा बीकानेर। ठीक है, बीकानेर। ठीक है, कहाँ? बीकानेर, बीकानेर। चलिए, देवी कुंड की छतरियाँ। देवी कुंड, देवी कुंड में नहाए बिना नहीं रहती, नहाए बिना, बिना से बीकानेर। देवी कुंड की छतरिया, छतरिया। देवी कुंड की छतरिया कहाँ है? बीकानेर। महाराजा सरदार सिंह की छतरी। ठीक है, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा सरदार सिंह की छतरी। महाराजा सरदार सिंह की छतरी कहाँ पर है? बीकानेर। इसके अलावा एक छतरी और आती है, एलपी टेक्सीतोरी छतरी। कौन सी? एलपी टेक्सीतोरी, लिख लेना, एलपी टेक्सीतोरी। एलपी टेक्सीतोरी की छतरी कहाँ है? बीकानेर में। ये थी जयपुर की छतरियाँ हो गई, बीकानेर की हो गई, जोधपुर की हो गई। अब आ जाओ कोटा की तरफ। कोटा कहाँ है? जयपुर। जयपुर के नीचे टंकी बनी हुई है, टोंक। टंकी से बूंद टपक रहा है, बूंदी। बूंदी को काटा तो कोटा, तो यहाँ पर आ जाएगा कोटा। क्या है? कोटा। क्या है? कोटा। कोटा में केवल एक ही छतरी है, छत्र विलास की छतरी। कौन सी? छत्र विलास की छतरी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। छत्र विलास की छतरी, या छत्र विकास, या छत्र विलास की छतरी। इसी छत्र विलास को कहते हैं शारबाग की छतरियाँ। क्या कहते हैं? शारबाग की छतरियाँ। तो कोटा में पूछे तो केवल एक। ठीक है, अब आ जाओ, यहाँ पर क्या है? बूंदी। क्या है गुरुजी? बूंदी। बूंदी में केसर मिलाया, केसर बाग की छतरी। बूंदी में क्या मिलाया? केसर मिलाया, तो केसर बाग की छतरी, केसर बाग की छतरी। ठीक है, बात समझ में आई को नहीं? आगे गुरुजी आगे। चलिए, केसर बाग की छतरी कहाँ है? बूंदी में। गर्मी बहुत है भाई, गर्मी तो बहुत है। केसर बाग की छतरी कहाँ है? बूंदी। कहाँ है? बूंदी। अब आ जाओ आगे। अच्छा, केसर बाग की छतरी बूंदी में है, तो यहाँ पर एक प्रथम छतरी पूछे तो राव दूधा की छतरी। प्रथम पूछे तो राव दूधा की, और सेकंड छतरी पूछे तो राव विष्णु सिंह की छतरी है। लिख लेना अगर लिखो तो। प्रथम छतरी राव दूधा की है, और सेकंड छतरी किसके? राव विष्णु की छतरिया है। यहाँ पर मुख्यतः लगभग 66 छतरिया है। कहाँ पर है? बूंदी में। ठीक है, लगभग 66 छतरिया का उल्लेख है यहाँ पर। और केसर बाग की छतरिया महत्वपूर्ण है। कहाँ की? बूंदी। बूंदी से केसर टपका। बात समझ में आई को नहीं? गुरुजी आगे। चलिए आगे, तो अब देखो आगे। चलिए, जोधपुर की होगी, बीकानेर की होगी गुरुजी होगी। चलिए, होगी तो मिटा देते हैं। अब आ जाओ आगे। चाला क्या गुरुजी? चालो। अब आ जाओ अलवर की छतरी। आल्यो नेड़े ही आगो, आल्यो नेड़े ही आग्यो, नहीं, अलवर यहाँ पर है। अलवर से आल्यो नेड़े ही आगो, तो नेड़ा की छतरियाँ, नेड़ा की छतरियाँ। आल्यो भाई साहब नेड़ा ही आ गए हो, तो नेड़ा की छतरियाँ कहाँ है? अलवर। अच्छा, नेड़ा का मतलब क्या होता है? नजदीक। तो नेड़ कौन आयो? बख्तावर सिंह। नेड़ कौन आयो? बख्तावर सिंह का आल्यो बख्तावर सिंह, तो नेड़ ही आगो बख्तावर सिंह की छतरियाँ। तो बख्तावर सिंह की छतरियाँ कहाँ है? अलवर में। अलवर में मुख्यतः दो ही छतरियाँ हैं, नेड़ा की छतरियाँ, बख्तावर सिंह की छतरियाँ। आलो नेड़ा ही आगो, कौन आगो? बख्तावर सिंह नेड़ा ही आगो। अब आ जाओ, मध्य में कौन रहता है? नाग महाराज जी बीच मध्य में रहते हैं। यहाँ पर नागौर में की छतरी है? नागौर में भाई साहब लाछा गुजरी की है, लाछा गुजरी की छतरी। कहाँ पर? नागौर में। नागौर में की छतरी? लाछा गुजरी। इसके अलावा एक और आती है जयपुर सिंधिया की छतरी। किसकी? नंबर 2 पर जयपुर सिंधिया की छतरी। सिंधिया,
जयपुर सिंधिया की छतरी कहाँ पर है, ये भी आपको नागौर में देखने को मिल जाएगी। अब आ जाओ, अब कहाँ चलोगे, भरतपुर। कहाँ चलोगे, भरतपुर। भरतपुर की छतरियाँ देखो, कहाँ की देखोगे, भरतपुर की छतरी एक तो मुख्यतः पूछी जाए तो केवल एक अकबरी की है, अकबरी की, ठीक है, अकबरी छतरी। अकबरी छतरी कहाँ है, भरतपुर में, ठीक है। इसके अलावा एक खंडेराव भी है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अकबरी छतरी जरूर ध्यान रखना, खंडेराव की छतरी। महत्वपूर्ण छतरियाँ आपसे जो खंभों पर आधारित छतरियाँ उनमें से अधिक क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको थोड़ा सा ढंग से पढ़ेंगे। इनमें नाम पूछा जाएगा और स्थान पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी जो खंभों पर आधारित छतरियाँ है उनका स्थान पूछा जा सकता है, नाम पूछा जा सकता है, किसने निर्माण करवाया ये भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर केवल स्थान और कौन सी छतरी है ये पूछा जा सकता है। जैसे अकबरी छतरी कहाँ पर है, भरतपुर में, भरतपुर की प्रसिद्ध छतरी अकबरी छतरी, ठीक है, इससे पूछा जाएगा। बात समझ में आई को नहीं, आगे गुरुजी। अब आ जाओ टोंक। जयपुर के नीचे टंकी, टंकी के नीचे टोंक। आ जाओ, टंकी से रस टपक रहा है, टंकी से रस टपक रहा है तो रशिया की छतरी। टंकी से रस टपक रहा है तो रशिया की छतरी। टंकी से रस टपक रहा है तो रशिया की छतरी। अब रस क्यों टपक रहा है, क्योंकि आपने क्या नहीं लगाई, आपने जाली नहीं लगाई, टंकी में जाली नहीं लगाई, इसलिए रस टपक रहा है। तो जाली नहीं लगाई तो जालंधर की छतरी, जालंधर की छतरी। टंकी से रस टपक रहा है, क्यों टपक रहा है, क्योंकि आपने जाल नहीं लगाया, तो जालंधर की छतरी टोंक में, रसिया की छतरी टोंक में, ठीक है। अब आ जाओ आगे, ऊपर झुंझुनू नीचे सिक्कर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, झुंझुनू, क्या है डाबरो, गुरुजी झुंझुनू है, झुंझुनू है, क्या है, झुंझुनू है। राव शेख की छतरी और जोगीदास की छतरी, झुंझुनू में राव शेख ओब्लिक जोगीदास की छतरी। जोगीदास की छतरी कहाँ पर है, झुंझुनू में। राव शेख और जोगीदास की छतरी झुंझुनू में है। बात समझ में आई कि नहीं। आगी गुरुजी आगी, सवाई मानसिंह को करेले खिलाए, तो यहाँ पर क्या है, करौली है, यहाँ पर करौली है, लगभग यहाँ से मान लो करौली, ठीक है, क्या है, करौली है। करौली में एक ही छतरी आती है, मुख्यतः गोपाल सिंह की छतरी, गोपाल सिंह की छतरी, गोपाल सिंह की छतरी, ठीक है। किसकी छतरी, गोपाल सिंह की छतरी। अब आ जाओ आगे। भाई साहब गर्मी बहुत है, गर्मी तो बहुत है। चलिए आई को नहीं समझ में, ओ गुरुजी गणी आएगी। चलिए अब आ जाओ आगे। करौली की पढ़ ली कौन पढ़ी, गुरुजी पढ़ ली। अब आ जाओ, एक महत्वपूर्ण आती है छतरी, कल्लाजी राठौड़ की छतरी। किसकी छतरी, कल्लाजी राठौड़ की छतरी। की छतरी, कल्लाजी राठौड़ की। चलिए देख लेते हैं, कल्लाजी राठौड़ को भी देख लेते हैं। कल्लाजी राठौड़ की छतरी है चीते, यहाँ पर चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में कल्लाजी राठौड़, ठीक है। चार हाथों वाले देवता भी कहा जाता है इन्हीं को। तो कल्लाजी राठौड़ की छतरी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, ठीक है। अरे ठीक है कि नहीं, बिल्कुल ठीक है गुरुजी। तो फिर एक छतरी और हो है, हाँ बिल्कुल हो, एक छतरी और है। बाकी नाम है मेरे को श्रृंगार कंवरी की छतरी, ठीक है। अब इस श्रृंगार कंवरी की छतरी उधर भी आएगी। चार खंभों की छतरियों में मुख्य कौन सी है, श्रृंगार कंवरी की छतरी। तो एक यहाँ भी देख लो और वहाँ भी देखेंगे। चार खंभों की छतरी में आएगी श्रृंगार कंवरी की छतरी। तो ये कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। कल्लाजी राठौड़ की छतरी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। पूरा नहीं लिख रहा, समझ जाना। श्रृंगार कंवरी की छतरिया, छतरी चित्तौड़गढ़, कल्लाजी राठौड़ की छतरी चित्तौड़गढ़। अब आ जाओ हनुमानगढ़। हनुमान जी खटे उर्र बेटा, हनुमान जी के, हनुमान जी। राव जयसिंह की छतरियाँ पढ़ रहे हैं हम, है ना, सॉरी आप छतरियाँ पढ़ रहे हैं ना। और ये यहाँ पर है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में एक मुख्यतः छतरी है राव जेत सिंह की छतरी, राव जेत सिंह की छतरी। किसकी, राव
जेतसी की छतरी कहाँ पर है? गुरजी हनुमानगढ़ में। ठीक है, पूछ ले कि सर हनुमानगढ़ में तो हनुमानगढ़ में खटे है, तो बिल्कुल सही बात है। लो तो बठनेर में खटे है, बठनेर में खटे, बठनेर में, बठनेर। ठीक है, ऐसे अजमेर ऐसे आतेड़, ऐसे अजमेर ऐसे आतेड़। अब अजमेर किधर है? यहाँ अजमेर, तो ऐसे अजमेर ऐसे आतेड़, आतेड़ की छतरियाँ, आतेड़ की छतरियाँ कहाँ पर है? अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। अब गुरुजी का एक और चीज रहेगी कि नटनी को चबूतरो, चबूतरा तो अलग है, पढ़ेंगे। नटनी की छतरी कहाँ पर है? तो नटनी की छतरी कहाँ पर है? सिरोही यहाँ पर आएगा आपके, यहाँ पर जालोर में। ठीक है, जालोर में क्या है? नटनी की छतरी। नटनी का चबूतरा मत कर देना, आपको क्या रखना है? नटनी की छतरी याद रखना है, नटनी का चबूतरा मत करना, वो तो सांबर में है। ठीक है, नटनी की छतरी कहाँ पर है? जालोर में। ठीक है, बात समझ में आई को नहीं? ठीक है, चलिए अब देखो आगे। एक जी आपके आता है संत पीपाजी की छतरी। किसकी? संत पीपाजी की छतरी कहाँ पर? झालावाड़ में। कहाँ पर? झालावाड़ में। तो गुरुजी का संत झालावाड़ कहाँ पर है? यहाँ पर है झालावाड़। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, चलो यहीं लिख देता हूँ, झालावाड़ गुरुजी की छतरी है। संत पीपाजी की छतरी, संत पीपाजी की छतरी कहाँ पर है? संत पीपा की छतरिया कहाँ पर है? झालावाड़ में। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल आ गई। थानेदार नाथू सिंह को थानेदार ने बाहर निकाला, नाथू सिंह को थानेदार ने बाहर निकाला। ठीक है, बाहर निकाला तो 12 में कौन सी किसकी छतरी है? थानेदार नाथू सिंह की, थानेदार नाथू सिंह की। नाथू सिंह को थानेदार ने बाहर निकाला तो बाहर से 12, बाहर से 12। एक महत्वपूर्ण छतरी और आती है। हाँ गुरुजी आओ तो है पर बताए को ना, चलो बता दे। ओके है गुरुजी, वो तो जैसलमेर में है। जैसलमेर सबसे बड़ो जिलो हुआ है, सबसे बड़ो जिलो हुआ है तो सबसे बड़ी छतरी भी अठई होगी, यानी कि बड़ा बाग की छतरिया। बड़ा बाग की छतरिया कहाँ पर है? जैसलमेर। जैसलमेर बड़ा जिला है तो बड़े बाग की छतरिया भी कहाँ पर होगी? जैसलमेर में ही होगी। बात समझ में एक आई कि नहीं आई? गुरुजी को नहीं, जैसलमेर बड़ा है तो बड़े बाग की छतरिया जैसलमेर में होगी। बात अब तो समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। चलिए अब देखो राजसमंद, यहाँ पर है उदयपुर के ऊपर आता है राजसमंद। उदयपुर के ऊपर क्या है? राजसमंद। यहाँ पर पूछे तो चेतक घोड़ा, चेतक घोड़े की छतरी। चेतक घोड़े की छतरी कहाँ पर है? राजसमंद में। आई की बात समझ में आई कि नहीं आई? अलवर में एक और छतरी के लिख लेना, मिश्र जी की छतरी। ठीक है, अलवर में मिश्र जी की छतरी और ध्यान रख लेना। तो ये तो क्या हो गई आपके राजस्थान की छतरियाँ हो गई। अब आ जाओ राजस्थान में भी किसकी छतरियाँ? राज परिवारों की छतरियाँ कंप्लीट हो गई। इनसे बाहर कुछ नहीं बनेगा, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बनेगा, चांस ही नहीं है कुछ बनने का। अब हम देखेंगे इसके बाद में खंभों पर आधारित छतरियाँ। किसकी? खंभों पर आधारित छतरियाँ। ठीक है, चलिए क्या पढ़ेंगे हम? खंभों पर आधारित छतरियाँ। गुरुजी पढ़ाओ। बिल्कुल पढ़ाएंगे, पर गर्मी बहुत है, गर्मी तो बहुत है टाबरो। चलिए मिटा दूँ? हाँ गुरुजी मिटा दूँ, मिटा दो गुरुजी, मान तो के है, चलो मिटा देते हैं। क्या पढ़ेंगे हम? खंभों पर आधारित छतरियाँ, यानी कि राज परिवार की सभी छतरियाँ हमने पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे खंभों पर आधारित, खंभों पर आधारित, खंभों पर आधारित। नंबर 1 की बात करें, नंबर 1 की नहीं, एक खंबे की छतरी कहाँ पर है? एक खंबे की छतरी कहाँ पर है? एक खंबे की छतरी
रणथंभौर, सवाई माधोपुर, रणथंभौर सवाई माधोपुर में क्या है, एक खंबे की छतरी है। यहाँ पर प्रमुख छतरी है कुत्ते की छतरी। किसकी? कुत्ते की छतरी। ओ गुरुजी, कुत्ते की छतरी। किसकी छतरी है? कुत्ते की छतरी। 2 आएगा नहीं, 3 आएगा नहीं, सीधा आ जाओ 4 नंबर की छतरी। ठीक है, 4 खंभों की छतरी, 4 खंभों की छतरी। गुरुजी आगे खटे है 4 खंभों की छतरी के नाम है। अटकूं सी छतरी है श्रृंगार कंवरी की छतरी, श्रृंगार कंवरी की छतरी। श्रृंगार किसने किया? कंवरी ने श्रृंगार किया। 4 खंभों की छतरी कहाँ पर है पूछे तो चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में 4 खंभों की छतरी है। ठीक है, यहाँ पर एक छतरी और आती है गोरधाय की छतरी। ठीक है, गोरधाय की छतरी, यानी कि 4 खंभों की छतरी है। एक तो है चित्तौड़गढ़ में, एक आपके आती है जोधपुर में। ठीक है, एक छतरी कहाँ पर है 4 खंभों की? जोधपुर में है। और वो कहाँ किसकी है? गोरधाय की छतरी, गोरधाय की छतरी। ठीक है, तो गोरधाय की छतरी 4 खंभों पर आधारित है। कहाँ पर है? जोधपुर में। श्रृंगार कंवरी की छतरी 4 खंभों की छतरी है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। तो गोरधाय की छतरी कहाँ होगी? जोधपुर में होगी। इसी गोरधाय की छतरी को कहते हैं मारवाड़ की पन्नाधाय। इसे क्या कहते हैं? मारवाड़ की पन्नाधाय। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ की पन्नाधाय के बेटा आप लोग? गुरुजी मारवाड़ की पन्नाधाय के है। किन? गोरधाय की छतरी। यानी गोरधाय को क्या कहा जाता था? धाय माँ थी। धाय माँ की याद में ये इस छतरी का निर्माण करवाया गया था, जो जोधपुर में है। और एक कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। एक जोधपुर में है और एक चित्तौड़गढ़ में है। बात समझ में आई? आगे गुरुजी आगे 4 खंभों की हो गई। अब आ जाओ 4 खंभों से डायरेक्ट 6 खंभों की। 6 लगा, 6 खंभों की छतरी, यानी 6 खंभों की छतरी ऐसे समझ लेना। ठीक है, 6 कब लगेगा? जब आप शॉट मारोगे। ठीक है, शॉट मारोगे। ठीक है, तो 6 खंभों की छतरी कहाँ है? लाल सोट दोसा। 6 कब मारोगे? 6 कब जाएगा? जब शॉट लगाओगे। 6 कब जाएगा? जब शॉट लगाओगे। तो लाल सोट दोसा में है 6 खंभों की छतरी। और लाल सोट दोसा में 6 खंभों की छतरी है, तो उस छतरी का क्या नाम है? तो पूछे तो बंजारे की छतरी। बंजारे की छतरी। बंजारे की छतरी कहाँ है? बंजारे की छतरी है लाल सोट दोसा में। बंजारे की छतरी कहाँ है? लाल सोट दोसा में। ठीक है, आ जाओ। ये थी 6 खंभों की छतरी लाल सोट दोसा में। एक तो लाल सोट दोसा में है और एक चित्तौड़गढ़ में और है 6 खंभों की छतरी। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में भी है। चित्तौड़गढ़ में भी है। किसकी? तो पूछे तो जयमल राठौड़ की। जयमल राठौड़ की छतरी कहाँ पर है? अब देखो कंफ्यूज मत होना। 6 खंभों की छतरी एक तो है लाल सोट दोसा में, जो किसकी बनी हुई है? बंजारे की छतरी के नाम से प्रसिद्ध है। एक 6 खंभों की छतरी चित्तौड़गढ़ में है, जो जयमल राठौड़ की छतरी है। ठीक है, ध्यान रहेगा, बिल्कुल गुरुजी ध्यान रहेगा। अब आ जाओ 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौकू 8। ठीक है, 2 चौकू 8। 8 खंभों की छतरी, 8 खंभों की छतरी। ठीक है, 8 खंभों की छतरी। 8 खंभों की छतरी किसकी है? महाराणा प्रताप की छतरी। किसकी है? की टाबरो महाराणा प्रताप की छतरी है। तो गुरुजी खटे है महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप है आहड़ उदयपुर में। खटे है आहड़ उदयपुर में। आहड़ उदयपुर में। आहड़ उदयपुर में क्या है? महाराणा प्रताप की छतरी है। कहाँ पर? आहड़ उदयपुर में क्या है? महाराणा प्रताप की छतरी है। बात समझ में आई को नहीं? बिल्कुल आ गई। तो गुरुजी 8 खंभों की एक छतरी और है। हाँ है, बिल्कुल टाबरो संत रैदास की छतरी। संत रैदास की छतरी कहाँ पर है? तो टाबरो आ है चित्तौड़गढ़। खट है चित्तौड़गढ़ में। संत रैदास की छतरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। कितने खंभों पर है? 8 खंभों पर है। इसके अलावा पूछे तो महाराणा सांगा की छतरी और आती है, जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। चलिए वो भी देख लो।
महाराणा सांगा की छतरी। कहाँ? मांडलगढ़, मांडलगढ़ भीलवाड़ा की छतरी है। महाराणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा, संत रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ है, महाराणा प्रताप की छतरी आहड़ उदयपुर में है। तीनों किस पर आधारित है? 8 खंभों पर आधारित है। बात समझ में आई को नहीं? आगे गुरुजी अब आ जाओ नंबर 10 पर। 10 खंभों की छतरी, कथा 10 खंभों की छतरी है, जो मैंने बता भी दिया था, मामा भांजा की छतरी। ठीक है, मामा भांजा की छतरी कहाँ पर है? जोधपुर में है। ठीक है, कहाँ पर है? जोधपुर में। धन्ना भैया की छतरी के नाम से भी इनको जाना जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? आगे बिल्कुल। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर मामा भांजा की छतरी पूछे तो जोधपुर में है, मामा भांजा की मंजार पूछे तो पल्लू हनुमानगढ़ में है, मामा भांजा की मंजार पूछे तो पल्लू हनुमानगढ़ है, मामा भांजा का मंदिर पूछे तो अटरूबारा है। वापस सुनना, मामा भांजा की मंजार पूछे तो कहाँ पर है? आपके पल्लू हनुमानगढ़ में है। ठीक है, और मामा भांजा का मंदिर पूछे तो अटरूबारा में है, और मामा भांजा की छतरी पूछे तो जोधपुर में है। ध्यान रखना, समझ में आएगा? बिल्कुल आएगा। 10 दूनी 12, 10 दुआ तो 20 होता है, 2 पंजो 10, 2 छक्की 12। 12 में किसकी छतरी है? कुंभलगढ़ की। ठीक है, कुंभलगढ़ की छतरी। कुंभलगढ़ तो कहाँ है? राजसमंद में। कुंभलगढ़ की छतरी कहाँ है? कुंभलगढ़ की छतरी है राजसमंद में। ठीक है, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी भी यहीं पर है। ठीक है, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी भी यहीं पर है। पृथ्वीराज सिसोदिया कहाँ पर है? पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी भी कुंभलगढ़ राजसमंद में है। कुंभलगढ़ राजसमंद में पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। अच्छा, पृथ्वीराज सिसोदिया को क्या कहा जाता था? उड़ाना राजकुमार कहा जाता था। किसको? पृथ्वीराज सिसोदिया को कहा जाता था, पृथ्वीराज सिसोदिया को क्या कहा जाता था? उड़ाना राजकुमार कहा जाता था। बात समझ में आई? बिल्कुल। आगे 12 को छोड़ो, 14 को छोड़ो, आ जाओ 16 खंभों की छतरी। क्या पढ़ेंगे हम? 16 खंभों की छतरी, अमर सिंह की छतरी। ठीक है, चलिए अमर सिंह राठौड़ की छतरी, अमर सिंह राठौड़ की छतरी। और गुरुजी वो तो घणु याद है मन। अमर सिंह राठौड़ की छतरी का कितने की है? 16 खंभों पर आधारित है। अमर सिंह राठौड़ को कटार का धनी भी कहा जाता है, जिसने 1644 में मतेरे की राड़ की लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, चलो लिख लो। अमर सिंह राठौड़ ने क्या कहा? कटार का धनी केवाहा। के केवाहा? कटार का धनी केवाहा। 1644 में एक लड़ाई लड़े हो, मतीरे की राड़। मतीरे की राड़ कौन लड़े हो? अमर सिंह ही लड़े हो। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। 16 खंभों की छतरी कहाँ किसकी बनी हुई है? अमर सिंह राठौड़ की बनी हुई है। 18 खंभों की छतरी पूछे तो राज सिंह चंपावत। ठीक है, 18 खंभों की राज सिंह चंपावत चित्तौड़गढ़। राज सिंह चंपावत की कहाँ पर है? सॉरी, राज सिंह चंपावत जोधपुर में। राज सिंह चंपावत की छतरी कहाँ पर है? जोधपुर में। गर्मी बहुत है, गर्मी तो भाई साहब बहुत है। बात समझ में आई कि नहीं? आगे कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ 18 तक हो गई। अब देखते हैं 20 खंभों की छतरी, फिर 32, फिर 80 और 84, यानी कि 80 खंभों की छतरी और 84 खंभों की छतरी। ये इंपॉर्टेंट है, 80 खंभों की छतरी और 84 खंभों की छतरी। चलिए 20 खंभों की छतरी अखेराज की छतरी है। अखेराज की छतरी की है। 20 खंभों की छतरी किसकी है? अखेराज की छतरी है। बताओ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। सिंघवी अखेराज की छतरी पूछे है तो कहाँ पर है? 20 खंभों की छतरी है और कहाँ पर है? जोधपुर में। ठीक है, अब आता है इंपॉर्टेंट 32 खंभों की छतरी। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। क्या लगा लो? स्टार लगा लो। क्यों लगा लो? कौन लगाओ मैं तो, क्योंकि वो एग्जाम में आशी पूछे तो जेतर सिंह की छतरी। 32 खंभों की छतरी किसकी है? जेतर सिंह की छतरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि न्याय की छतरी किस छतरी को कहा जाता है या फिर कहां पर है।
तो जेतर सिंह की छतरी को क्या कहा जाता है? न्याय की छतरी। क्या कहा जाता है? जेतर सिंह की छतरी को क्या कहा जाता है? न्याय की छतरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये कहाँ पर है? पहली चीज तो रणथंभौर में है। ठीक है, चलिए रणथंभौर। रणथंभौर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में, सबको पता है। न्याय की छतरी है रणथंभौर। अच्छा, निर्माण पूछे तो निर्माण हमीरदेव चौहान ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। किस छतरी का? न्याय की छतरी का या जेतर सिंह की छतरी का। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। एक पूछे तो जगन्नाथ कछुआ की छतरी है मांडल भीलवाड़ा में। 32 खंभों में एक जगन्नाथ कछुआ की छतरी भी इंपॉर्टेंट है। जगन्नाथ कछुआ है, ये मांडल गढ़ नहीं है, ये मांडल है, केवल मांडल। तो मांडल भीलवाड़ा। ना गुरुजी कोई दिक्कत कौन है। आओगी 32 खंभों की छतरी। अब 32 के बाद में सीधी आओगी 80 खंभों की छतरी। 80 और 84 दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 80 और 84 दोनों इंपॉर्टेंट है। 80 और 84, 80 खंभों की छतरी, 80 खंभों की छतरी। ऐसे 80 ऐसे अलवर, ऐसे 80 ऐसे अलवर। 84 भी लिख लो। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? यह आ जाएगा आपके बूंदी में। ठीक है, 80 खंभों की छतरी अलवर में है और 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी में है। अलवर की छतरी 1815 ईस्वी में महाराजा विजय सिंह ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ठीक है, 1815 में पूछे तो 1815 में महाराजा विजय सिंह ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और इसका पूछे तो 1683 में। बताओ कोई दिक्कत? ना गुरुजी कोई दिक्कत कौन? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, निर्माण किसने करवाया होगा फिर? इसका निर्माण किसने करवाया? अनिरुद्ध हाड़ा ने इसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण पूछे तो जय सिंह ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था? सॉरी, विजय सिंह ने, जय सिंह ने नहीं, विजय सिंह ने क्या करवाया था? इसका निर्माण करवाया था। बात समझ में आई कि नहीं? ये हो गई 80 खंभों की और 84 खंभों की छतरियाँ। आपके छतरियों का टॉपिक क्या होता है? आज कंप्लीट होता है। क्या होता है? कंप्लीट होता है। राजस्थान की छतरियाँ में आपका क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो पूछ लो फटाफट। पूछे जयपुर में गेटोर की छतरियाँ कहाँ पर है? जयपुर में है। कागा की छतरियाँ कहाँ है? जोधपुर में है। श्रृंगार कंवरी की छतरी कितने खंभों पर आधारित है? 4 खंभों की छतरियाँ श्रृंगार कंवरी की छतरी। बीकानेर की छतरी, उसमें देवीकुंड की छतरी आ गई। ठीक है। अच्छा, छत्र विलास की छतरी कहाँ है? कोटा में है। रसिया छतरी कहाँ है? टोंक में है। जालंधर की छतरियाँ कहाँ है? टोंक में है, क्योंकि टंकी से रस टपका तो जाल नहीं निकला। ठीक है। हनुमानगढ़ में पूछे तो राव जैसी की छतरियाँ है। ठीक है। अलवर में पूछे तो आलो नेड़े ही आ गया। कौन? आलो नेड़े ही आ गया, बख्तावर सिंह नेड़े ही आ गया। तो नेड़ा की छतरियाँ, बख्तावर सिंह की छतरी कहाँ पर है? अलवर में है। नागौर में पूछे तो लाछा गुजरी की छतरी है। करौली में पूछे तो गोपाल सिंह की छतरी है। बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल आ गई। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और एक तो गर्मी बहुत है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, खेलते रहे, खिलाते रहे। शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल। क्लास को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंचाना। ठीक है। शानदार वाली क्लास थी। सारी की सारी चीज़ें मैंने एक ही क्लास में बता दी है, तो भटकने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने लिखवाया है वैसे के वैसे नोट्स बना लेना। राजस्थान की छतरियाँ कंप्लीट हो जाएगी। जहाँ तक मुझे लगा मैंने कहानी से क्या करवाया है, सारी चीज़ें आप लोगों को याद करवाई है। ठीक है। माइक का वो ऊपर वाला भी वो भी गिर गया है, कोई बात नहीं, क्योंकि अपनी क्लास कंप्लीट हो गई है। तो आज के लिए इतना ही। शुक्रिया, 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 धन्यवाद।